देखिए बच्चों, चैप्टर नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के बच्चों। वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर पढ़ने का दो टेक्निक है। एक है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज करके भी वेक्टर पढ़ा जाता है, उसे बोला जाता है वेक्टर कैलकुलस। लेकिन आपको जो पढ़ना है वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करके वेक्टर नहीं पढ़ना है। आपको सिंपल वेक्टर पढ़ना जो हटा वाला, जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। तो लिखिए फिजिकल क्वांटिटीज, जिसको बोलते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि वैसा राशि जिसको मापा जा सके, जैसे टाइम। टाइम को माप सकते हैं, एंगल, डिस्टेंस। तो जिसको मापा जाता है उसे बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशि। द क्वांटिटीज which can be measured are called फिजिकल क्वांटिटीज। वैसा क्वांटिटी जिसे मापा जा सकता है उसे बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वर्क, एनर्जी, पावर, कुछ भी लीजिए आप, वॉल्यूम, एंगल, कुछ भी लीजिए। ठीक है, आप समझिए। लिखिए स्टार, देखिए टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार के होते हैं बच्चे। 2-3 लेक्चर पहले बेसिक बताएंगे, उसके बाद फिर एडिशन ऑफ वेक्टर्स, फिर डॉट प्रोडक्ट, फिर क्रॉस प्रोडक्ट, फिर कुछ क्वेश्चन बताएंगे, तब जाकर लॉक होगा। तो वैसा क्वांटिटीज आपका जिसको मेजर किया जा सकता है उसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटीज, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटीज। लिखिए देयर आर लिखिए टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, स्केलर क्वांटिटीज। और इसको सिर्फ स्केलर भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं अदिश राशि। स्केलर को बोलते हैं अदिश राशि। नंबर 2 लिखिए वेक्टर क्वांटिटीज। बात नहीं कर रहे थे, डिस्टर्ब हो रहा है। वेक्टर क्वांटिटीज और वेक्टर्स, अदिश राशि और सदिश राशि,
अब मैं बात करूंगा स्केलर क्वांटिटी। वैसा क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, जिसको बोलते हैं रियल नंबर हो, इसमें डायरेक्शन नहीं हो। और डायरेक्शन हो तो निश्चित डायरेक्शन नहीं हो, तो उसे बोला जाता है स्केलर क्वांटिटीज। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा कि दोनों होगा, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड मतलब होता है रियल नंबर। लिखिए बच्चे, नंबर फर्स्ट, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। डायरेक्शन मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये सब नहीं हो। बात को समझिए। जैसे टाइम, टाइम जैसे 20 सेकेंड है, तो 20 हो गया रियल नंबर। रियल नंबर मतलब मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसे बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। और डायरेक्शन हो भी तो निश्चित डायरेक्शन नहीं हो। इसे समझिए। जैसे एक लड़का जो है ए से चला है, घूमते फिरते यहां पर आके रुक गया। समझिए बात। तो ये से चला है और ये चला है जैसे तैसे, तो ये मानते हैं 50 मीटर चला है। तो ये डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस वो हुआ 50 मीटर। तो डायरेक्शन हुआ, कभी इधर गया, कभी उधर गया, कभी उधर गया। तो डिस्टेंस में सिर्फ होता है मैग्नीट्यूड। इसे 50 जो है मैग्नीट्यूड मतलब रियल नंबर है। तो डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड है यानी रियल नंबर है। इसमें तो डायरेक्शन नहीं है, और डायरेक्शन है भी जैसे तैसे है, निश्चित डायरेक्शन नहीं है। तो आप कहोगे सर डिस्टेंस जो है सर वो स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, मैं बात करूंगा टाइम। तो टाइम मान लेते हैं यहां से आने में मान लेते हैं 20 सेकंड लगा। तो 20 सेकंड लगा, तो 20 सेकंड जो है इसमें डायरेक्शन तो नहीं होगा। तो 20 क्या है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब रियल नंबर। तो टाइम भी तुम्हारा, ये आपका डिस्टेंस भी हो गया स्केलर, और ये भी हो गया स्केलर। डिस्टेंस बट्टा टाइम को बोलते हैं स्पीड। डिस्टेंस बट्टा टाइम को क्या बोलते हैं, स्पीड। तो स्पीड भी हो जाएगा स्केलर। समझिए आप। अच्छा, हमको जाना है ए से बी। तो ए बी जो हुआ वो हुआ डिस्प्लेसमेंट। ये मान लेते हैं कि 5 मीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट इसको लिखना नहीं, समझिए फिर। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर। ये मान लेते हैं कि ईस्ट तरफ जा रहा है, तो 5 मीटर ईस्ट है, एवं निश्चित डायरेक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड नो रियल नंबर, और डायरेक्शन भी है, निश्चित डायरेक्शन। तो जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और निश्चित डायरेक्शन हो, इसको बोलते हैं वेक्टर। जिसमें मैग्नीट्यूड हो सिर्फ, डायरेक्शन नहीं हो, निश्चित डायरेक्शन नहीं हो, उसका नाम है स्केलर। लेकिन जिसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, उसका नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट बट्टा टाइम होता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी वेक्टर होगा। अब वेलोसिटी बट्टा टाइम जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन भी वेक्टर होगा। तो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसका नाम है वेक्टर, और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसका नाम है कौन सी, आपका स्केलर। लिखिए, ये फिजिकल क्वांटिटी which has only magnitude मैग्नीट्यूड मतलब रियल नंबर, and has no direction is called a scalar quantity. और सिंपली ए स्केलर। इसको स्केलर क्वांटिटी बोलिए या तो सिंपली स्केलर ही बोलिए, अदिश राशि बोलो या तो अदिश। अब मैं बात करूं थोड़ा सा एग्जाम्पल का। लेंथ, लिखते जाओगे, मास, टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, एंगल, etc are all scalars. ये जितना भी है इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे मास, मान लेते हैं कि इसका वजन 20 ग्राम है, तो 20 ग्राम जो है इसमें सिर्फ क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ। मैग्नीट्यूड मतलब रियल नंबर, डायरेक्शन तो नहीं हुआ। तो ये जितना भी है बच्चा उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो ये तुम्हारा एग्जाम्पल हुआ स्केलर क्वांटिटी का। अब लिखिए नंबर 2, वेक्टर क्वांटिटी। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें दोनों हो, मैग्नीट्यूड भी हो और एक निश्चित डायरेक्शन भी हो, उसे बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी या तो वेक्टर। ये फिजिकल क्वांटिटी which has both magnitude and certain direction is called
ए वेक्टर क्वांटिटी और सिंपली ए वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी और सिंपली ए वेक्टर, इसमें दोनों हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। लिखिए एग्जाम्पल, लिखिए डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में अगर डायरेक्शन दिया हो तो उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। स्पीड में अगर डायरेक्शन दे दे तो उसका नाम है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में टाइम से भागा देंगे तो एक्सेलरेशन। इंटेंसिटी, फोर्स, मोमेंटम, etc are all vectors। जो मैं लिखाया हूं पहले लिख लो बच्चे। अब जो है कुछ क्वेश्चन कराएंगे आपको। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। नंबर फर्स्ट लिखिए 5 सेकेंड्स। चलिए इसका आंसर बताइए। बताओ 5 सेकेंड क्या है? लिख लो इधर। बताओ 5 सेकेंड क्या है? स्केलर की वेक्टर, इसका आंसर होगा स्केलर। एज टाइम इज ए स्केलर, टाइम इज ए स्केलर। नंबर 2 लिखो 10 kg। बनाइए, बताइए 10 kg क्या है? 10 kg क्या है? बनाइए जल्दी फास्ट। तो 10 kg जो है ये है स्केलर, क्योंकि मास जो है मास इज ए स्केलर। नेक्स्ट लिखिए 40 डिग्री। बताइए
40 डिग्री क्या है? स्केलर, क्योंकि ये एंगल है। आंसर लिखिए स्केलर। एज एंगल इज ए स्केलर। नंबर लिखिए 4, 50 डिग्री सेल्सियस। बताइए 50 डिग्री C क्या है? ए भी स्केलर है क्योंकि ये टेम्परेचर है। आंसर लिखिए स्केलर। एज टेम्परेचर इज ए स्केलर। लिखिए 40 वाट। बताइए 40 वाट क्या है? आंसर जल्दी बोलो। आंसर लिखो स्केलर। एज एनर्जी इज ए स्केलर। साथ में बनाते जाइएगा। लिखिए नंबर 6, 2 मीटर। तो 2 मीटर डिस्टेंस हुआ, इसको लंबाई भी बोल सकते हैं। तो लिखिए स्केलर। एज डिस्टेंस इज ए स्केलर। लिखिए 3 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट। तो 3 मीटर तो डिस्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस में जब डायरेक्शन दिया हो तो इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट ये होगा वेक्टर। एज डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर। आराम से बनाइए। नंबर नेक्स्ट, 30 किलोमीटर पर आवर। ये डिस्टेंस बटा टाइम का नाम है स्पीड। क्या नाम है? स्पीड। आंसर लिखिए स्केलर। स्पीड इज ए स्केलर। चलिए इस प्रश्न को बनाइए। तो आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए और एक वीडियोज को 2 घंटा वॉच कीजिए। पहले एक बार देख लीजिए, दूसरी बार देखिए भी और लिखिए भी, पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये डिस्टेंस बट्टा टाइम का नाम है स्पीड। ये तो स्पीड है, इन स्पीड में जब डायरेक्शन रहे तो उसका नाम है वेलोसिटी। और वेलोसिटी जो होता है वो होता है वेक्टर। आंसर लिखिए वेक्टर।
as velocity is a vector. चलिए इस प्रश्न को बनाइए। मीटर बटा सेकेंड है, आपका डिस्टेंस बटा टाइम। तो डिस्टेंस बटा टाइम क्या होता है? स्पीड है ये। तो लिखिए स्केलर होगा एज स्पीड इज ए स्केलर। नेक्स्ट लिखिए 100 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीचों बीच। ये डिस्टेंस बटा टाइम, ये तो स्पीड है, लेकिन स्पीड में जब डायरेक्शन रहे तो इसका नाम वेलोसिटी है। और इसका जो आंसर होगा वो होगा वेक्टर एज वेलोसिटी इज ए वेक्टर। नेक्स्ट लिखिए 10 न्यूटन। बताइए 10 न्यूटन क्या होगा? ये वेक्टर होगा क्योंकि ये फोर्स है। तो लिखिए वेक्टर एज फोर्स इज ए वेक्टर। एक 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब ये होगा स्केलर। बनाइए आप लोग आराम से बनाइए, एंजॉय कर करके। ये होगा स्केलर एज वॉल्यूम इज ए स्केलर। बीस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है? वेक्टर। आंसर लिखिए वेक्टर एज एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर। दस का पावर -19 कूलम। बनाइए 10 का पावर -19 कूलम। बनाइए 10 का पावर -19 कूलम। आंसर होगा स्केलर। ए चार्ज इज ए स्केलर।
20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मास बट्टा वॉल्यूम डेंसिटी है ये, आंसर होगा स्केलर। डेंसिटी इज ए स्केलर। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग as scalars and vectors। चलिए, नंबर फर्स्ट, वर्क। चलिए आंसर बताइए। आपको बताना खाली स्केलर है कि वेक्टर। स्केलर मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। तो ये वर्क क्या होगा बताइए। पूरा इजी लगेगा। 2-3 दिन पहले इंट्रोडक्शन देंगे, 2-3 लेक्चर, उसके बाद एडिशन में वेक्टर, फिर डॉट प्रोडक्ट, फिर क्रॉस प्रोडक्ट। आंसर बोलिए इसका। इसका आंसर जो होगा बच्चा, ये होगा स्केलर। नंबर 2, इंटेंसिटी। इसका आंसर बोलिए। वेक्टर। नंबर 3, टाइम पीरियड। स्केलर। मोमेंटम। बोलिए मोमेंटम क्या होगा, बोलिए। वेक्टर। फोर्स। बोलो फोर्स क्या है, वेक्टर। डिस्टेंस। स्केलर। एंगल। स्केलर। तो आज का लेक्चर मेरा इंट्रोडक्शन था कि स्केलर और वेक्टर क्या है। स्केलर मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। स्केलर मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। ठीक बच्चों, तो आज इतने हैं।